नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो के अंदर हम 7 to 18 मई 2026 के 10 सिलेक्टेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 सिलेक्टेड एमसीक्यूज है। डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल वाज रिलीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया। तो देखिए, जब भी आपका इंडियाज फर्स्ट आ जाए, जब भी इंडिया फर्स्ट आ जाए तो वो समझ लें वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंडिया का पहला सैटेलाइट टैग गंगेज सॉफ्ट शेल टर्टल को कहां पर रिलीज किया गया है, किस प्रोटेक्टेड एरिया में रिलीज किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास चार, मानस नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व, सी औरंग नेशनल पार्क एंड डी दिब्रू शिकुआ नेशनल पार्क। तो आपको सही आंसर बताना है, यहाँ पर देख सकते हो हिंदी वाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगेज सॉफ्ट सेल टर्टल तो किस प्रोटेक्टेड एरिया में रिलीज किया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। काजीरंगा है कहां पर, तो काजीरंगा है आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, आसाम के अंदर। ठीक, इसको करते हैं इरेज। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा सा इसको स्टैटिक जीके मतलब जो स्टैटिक होता है जीके होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलेटेड टू गंगेज सॉफ्ट शेल टर्टल। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंडर विच वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया द गंगेज सॉफ्ट शेल टर्टल, द गंगेज सॉफ्ट शेल टर्टल इज प्रोटेक्टेड अंडर विच शेड्यूल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत गंगेज सॉफ्ट शेल टर्टल को किसके अंदर, कौन मतलब किस शेड्यूल के अंदर रखा गया है। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। तो इसका सही आंसर क्या है, शेड्यूल 1। तो ध्यान रखना, गंगेज सॉफ्ट शेल टर्टल किस शेड्यूल में है, शेड्यूल 1 में। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली दिल्ली सेंट्रल रिज वाज डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जो दिल्ली का जो सेंट्रल रिज है, सेंट्रल रिज है उसको भी डिक्लेयर क्या कर दिया है, डिक्लेयर एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। द दिल्ली रिज इज द नॉर्थन मोस्ट एक्सटेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज और वेस्टर्न घाट। तो ध्यान रखना, तो दिल्ली के जो सेंट्रल रिज है उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। वो किस माउंटेन रेंज में आता है, वो आता है आपके अरावली रेंज में। कहां पर सर, अरावली रेंज। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू अरावली रेंज जो आपके एग्जाम से फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, जो कि यूपी आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस मेन 2017 में आया है। जो मेरे पास बुक है वो है घटना चक्र, तो यूपी की है, आई एम बिलोंग फ्रॉम यूपी, तो इसलिए मेरे पास यूपी की बुक है, तो मैं यूपी की बुक डाल दी है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, क्वेश्चन अच्छे हैं और काफी बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर अरावली रेंजेस लोकेटेड। तो सिंपल से भाषा में ये पूछा जा रहा है कि अरावली रेंज किस स्टेट में लोकेटेड है। पहला राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उड़ीसा एंड फोर्थ इज आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, तो ध्यान रखना अरावली रेंज कहां पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज ओल्डेस्ट। इंडिया का सबसे पुराना माउंटेन सिस्टम कौन सा है। ठीक है, अरावली, हिमालय, सतपुरा और नीलगिरी, वही सेम आंसर अरावली। ठीक है, ध्यान रखना इंडिया का सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम कौन सा है, अरावली। इसको करते हैं क्लीन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, माउंट उट्रुंचो। ठीक है, माउंट उट्रुनको, बड़ा अजीब सा नाम है। माउंट उट्रुनको वोल्केनोस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। ठीक है, अभी अभी माउंट उट्रुनको वोल्केनो इरप्ट हुआ है, वो किस कंट्री में लाई करता है, किस कंट्री में है। ऑप्शन आपके पास 4, चाइना, बोलिविया, इंडोनेशिया और जापान। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोलिविया में। तो ध्यान रखिएगा माउंट उट्रुनको कहां पर है, बोलिविया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका है, फोर्थ पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अगेंस्ट एन इंटरनेशनल कैप्टागोन ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। ठीक है, तो अभी अभी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने, एनसीबी ने
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा एक ऑपरेशन को लॉन्च किया है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द इंटरनेशनल कैप्टागोन ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 4, ऑपरेशन प्रहर, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन रेड पिल और ऑपरेशन सुरक्षा। तो ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन रेड पिल और ऑपरेशन सुरक्षा। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना, ऑपरेशन रेड पिल। ऑपरेशन रेड पिल लॉन्च बाय द सेंट्रल कंट्रोल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। इबोला डिसीज that were recently seen in news is caused by which agent? तो आपने पढ़ रखा होगा अपनी साइंस में। तो इबोला डिसीज, ठीक है, वो किसके कारण होता है? इसका एजेंट कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजो? तो इसका सही आंसर क्या है? ध्यान रखना, इबोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी। इबोला किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए। द AI बेस्ड हेल्प बोट अभय was launched by which organization? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभय हेल्प बोट जो कि AI बेस्ड है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड नीति आयोग, NC नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ND सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ध्यान रखना, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा अभय जो कि AI बेस्ड हेल्प बोट है उसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। प्रोजेक्ट गरुड़ that was recently seen in news is associated with which sector? अभी ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया गया है, वो किस सेक्टर से एसोसिएट है, किस सेक्टर से लिंक्ड है, किस सेक्टर के साथ अटैच है, एसोसिएट है? तो ऑप्शन आपके पास 4, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और एग्रीकल्चर। तो उसका सही आंसर क्या है सर? ऑप्शन नंबर बी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ऑपरेशन गरुड़ रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। Which tiger reserves has been selected for the establishing India's first human elephant conflict research center? ठीक है, जब भी इंडिया फर्स्ट आ जाए, कंट्री फर्स्ट आ जाए, तो वो समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस टाइगर रिजर्व को सिलेक्ट किया है, किस टाइगर रिजर्व में ह्यूमन्स एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ह्यूमन्स एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास 4, पहला कान्हा टाइगर रिजर्व, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पलामू टाइगर रिजर्व। हम बात करें कि ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? MP, मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिलते हैं, मतलब कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। बंधवगढ़ भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पलामू है आपका झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड। नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल है कर्नाटका। कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका में। ध्यान रखना, टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं। कितने टाइगर रिजर्व है? आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताओ टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, एरिया वाइज मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा दो। ठीक है, टोटल टाइगर रिजर्व कितने इंडिया में और सबसे बड़ा और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है इन टर्म ऑफ एरिया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए। द हिस्टोरिकल एंड डिस्प्यूटेड भोगशाला कमल मौला मॉस्क कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश? ठीक है, तो क्या पूछा रहा है कि भोगशाला कमल मौला
मॉस्क मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ध्यान रखना ऑप्शन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और धार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धार में। ठीक है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के धार में बहुचारा कमल मौला मॉस्क प्रेजेंट है, लोकेटेड है। अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। इंडियाज फर्स्ट, मैंने आपको पहले बताया जब भी इंडिया फर्स्ट आ जाए तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पढ़िए, इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन यूनिट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? ठीक है, इंडिया का पहला स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन यूनिट को एस्टैब्लिश किया जा रहा है किस स्टेट में? तो ऑप्शन है आपके पास 4, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान। ठीक है, तो ये हमने 10 सेलेक्टेड एमसीक्यूज कर लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक शेयर से हमें काफी सारा मोटिवेट मिलता है। तो नमस्कार, चलते हैं, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।